आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। मुल्क की 5 रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार में गुज़िश्ता 48 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में तकरीबन 50 छोटे और बड़े डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और बिहार में खतरे के निशान के करीब है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा हिमाचल प्रदेश में वजीर आला आज दौरे पर जाएंगे। यहाँ सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के 36 वाकयात में 22 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। उन तमाम रियासतों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर मुसलसल बारिश से मैदानी इलाकों की नदियों में तोगयानी है। गंगा और यमुना के पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से बिहार के भोजपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब है। नदी का पानी अब भोजपुर जिले के बड़ाहरा और शाहपुर के नशीबी इलाकों में फैलना शुरू हो गया है। गंगा और सोन के किनारों में पानी की सतह बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिले के शाहपुर और बड़ाहरा ब्लॉकों के कुछ गांवों में भी कटाव जारी है। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ खेत ज़ेरियाब आ गए हैं और फसलों के साथ गांव के लोगों को बेघर होने का भी खदशा है। गांव के लोग हिजरत पर मजबूर हैं। बड़ाहरा और शाहपुर ब्लॉक समेत गंगा नदी से मुत्तसिल गांव में सैलाब का खतरा है। सैलाबी पानी साहिली इलाकों के खेतों में फैलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से किसानों को फसलों के खराब होने का खदशा है। इतवार की सुबह गंगा नदी के पानी की सतह 52.55 मीटर तक पहुंच गई है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 0.53 मीटर नीचे बह रही है। मुल्क में कोरोना वायरस के नए मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पीर की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 9,531 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इस अरसे में कोरोना की वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 11,726 है, जबकि इसकी वजह से 26 लोगों की मौत हो गई। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की कुल तादाद 4,37,23,944 हो गई है। इस दौरान सेहतियाबी की शरह बढ़कर 98.59% हो गई। इस वक्त मुल्क में फाल मरीजों की तादाद 97,648 है, जबकि रोजाना इन्फेक्शन की शरह 4.15% है। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुझे आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की पेशकश की गई है। सिसोदिया का दावा है कि बीजेपी ने उन्हें पेशकश की है कि वो आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए इन पर दर्ज सीबीआई और ईडी के तमाम मुकदमात बंद कर दें। दिल्ली के नायब वजीर आला ने ट्वीट करके ये दावा किया है कि और उन्होंने लिखा, मुझे बीजेपी का पैगाम मिला है, आम आदमी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सीबीआई ईडी के तमाम केसेस बंद कर दिए जाएंगे। बीजेपी को मेरा जवाब, मैं महाराणा प्रताप की औलाद हूं, मैं राजपूत हूं, सर कलम करवा लूंगा लेकिन बदउनवान साजिशों के सामने नहीं झुकूंगा। मेरे खिलाफ तमाम केसेस झूठे हैं, जो करना है करो। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात में मंशियात का कारोबार आसान होता जा रहा है। वजीर आजम इन सवालों का जवाब दें। उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल किया, गुजरात में हजारों करोड़ की मंशियात पहुंच रही हैं, गांधी पटेल की मुकद्दस सरजमीन पर यह जहर कौन फैला रहा है? बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद बंदरगाह के मालिक से अब तक पूछगछ क्यों नहीं की गई? गुजरात में कार्टेल चला रहे हैं, नार्कोस को एनसीबी और दीगर सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? राहुल गांधी ने ड्रग्स के इस कारोबार को सियासी सरपरस्ती का अंदेशा जाहिर किया और कहा कि मरकज और गुजरात की हुकूमत में बैठे वो लोग कौन हैं जो माफिया दोस्तों की सरपरस्ती कर रहे हैं? वजीर आजम जी कब तक खामोश रहेंगे? जवाब तो देना ही पड़ेगा। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज के लिए पीर यानी आज 22 अगस्त को जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का एहतमाम किया गया। इसमें हिस्सा लेने के लिए करोड़ों किसान कौमी राजधानी पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। सरहदी इलाकों में रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और बड़ी तादाद में फौजियों को तैनात कर दिया गया है। इस महापंचायत का एहतमाम मुत्तहदा किसान मोर्चा और दीगर किसान ग्रुपों ने किया है। दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जंतर मंतर पर महापंचायत के सिलसिले में एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए राजधानी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है और संघो, गाजीपुर और टिगडी सरहदों पर सिक्योरिटी को मजबूत कर दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही ट्रैफिक जाम है और गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ नोएडा चला पर सख्त हिफाजती इंतजाम की वजह से गाड़ियां बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रही हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूपीआई के जरिए की जाने वाली अदायगियों पर चार्जेस लगा सकता है। इस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों से जेर बहस थीं। लोगों के बढ़ते हुए तनाव के दरमियान वजारत खजाना को जल्दबाजी में इस मामले में वजाहत देना पड़ी है। मरकजी वजारत खजाना ने वाज़ेह किया है कि यूपीआई लेन देन पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाया जाएगा। वजारत खजाना ने कहा कि यूपीआई अवाम के लिए बेपनाह सहूलत और मईशत के लिए पैदावारी फवायद के साथ एक डिजिटल अवामी सामान है। हुकूमत की जानिब से यूपीआई खिदमात के लिए कोई चार्ज लगाने का कोई ख्याल नहीं है। लागत की वसूली के लिए खिदमात फराहम करने वालों के खदशात को दूसरे ज़राए से पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पिछले साल डिजिटल इकोसिस्टम के लिए माली मदद फराहम की थी और इस साल भी डिजिटल को अपनाने की हौसला अफजाई करने और अदायगी के प्लेटफॉर्म को फ़रोग़ देने का ऐलान किया है, जो कि सस्ती और सारिफ दोस्त हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction cost and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.